नमस्कार। क्या आप भी बार बार होने वाली खांसी से परेशान हैं? बहुत कुछ करने के बाद भी आपको खांसी में राहत नहीं मिल रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल खांसी दो तरह की होती है, सूखी और बलगम युक्त खांसी। कई तरह की दवाइयां हैं जिनके जरिए खांसी का इलाज संभव है, लेकिन अगर आप घरेलू नुस्खों को आजमाकर अपनी खांसी को दूर करना चाहते हैं तो हकीम सुलेमान खान साहब से जानिए खांसी में राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। एक आती माजून आर केयर, माजून आर केयर, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम लगातार कई महीने तक खिलाएं ताकि नमूनिया के असरात उसकी पूरी बॉडी से, ख़ास तौर पर फेफड़ों से निकल जाने चाहिए। अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो कई महीने खिलाना ताकि दोबारा ये नौबत ना आ सके। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं शीला जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते हकीम जी। जी नमस्कार। जय हिंद। बताइए। मेरी उम्र 60 साल की है और आपका प्रोग्राम काफी दिन से सुन रही हूँ और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और कितने आराम से सबका सवाल सुनते हैं और कितने अच्छे नुस्खे हम सबको बताते हैं और सब लोगों को हम सबको बहुत फायदा भी हो रहा है और मैं भी आपके नुस्खे लिखती हूँ, खुद भी काम में लेती हूँ, औरों को भी बताती हूँ। भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे। बहुत धन्यवाद। भगवान आपको भी बहुत सुखी रखे। बताइए क्या सेवा है मेरे लायक। और हाँ जी, अब मेरा सवाल है, मुझे भूलने की बीमारी है, चीजों को रख रख के भूल जाती हूँ, इससे मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। ये बीमारी मुझे काफी दिनों से है और रात के वक्त आप जैसे 2 अखरोट बताते हैं 10 किशमिश के साथ और कई बार 2 अखरोट नमक के साथ बताते हैं, तो मुझे किस चीज के साथ खाना चाहिए? दोनों का फायदा एक ही है या अलग अलग है? हाँ देखिए, हमारा जो जिस्म का सिस्टम है, किसी को इस उम्र में दिमाग में नमकियात कम हो जाते हैं। दिमाग में नमक होता है, तो जिसको नमक कम हो जाता है उसका ज़रा सा नमक बढ़ा दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। और अखरोट इसलिए देते हैं कि अखरोट में जो ऑयल है इसमें वो ऑयल है जो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप समझ लीजिए कि अगर नमकियात की कमी है तो नमक के साथ लें, और विटामिन ए की कमी है, विटामिन ई की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो किशमिश के साथ ले सकते हैं। आप कोई टेस्ट वगैरह कराया हो तो उससे पता भी चल जाता, नहीं तो आप कभी दोनों के साथ भी ले सकते हैं, कभी नहीं भी ले सकते। लेकिन ये चीज़ें अखरोट, अलसी और मछली हमारे दिमाग से खून तेज़ी से बहाते हैं। जब ये खून तेज़ी से बहता है तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है और हम बातों को भूलते नहीं। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ इंदौर से कर्नल वर्मा, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी आदाब, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी कर्नल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। बताएं क्या खिदमत आज? 3 सवाल हैं हमारे। जी। पहला तो ये है कि जो जैतून का सिरका में अगर शक्कर शुमार कर दे तो उसके असरात क्या कम हो जाते हैं? दूसरा सवाल ये है, अलसी और सोडा जो खाने वाले खुजली के लिए, वो गोंद मोरिंगा और वो आंवला और अलसी और सोट का उनको नुस्खा दें तो क्या उन पे ये वाजिब है, अलसी और वो सोडा, या उससे आराम हो जाएगा? और तीसरा सवाल ये है कि वो सौंफ, सोंठ, जीरा, अजवाइन और मेथी वगैरह का जो बनाया है वो 2 दिन खाया आदमी ने, उसको बहुत सुकून मिला है। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है।
और इसमें कुछ भूनने की जरूरत पड़ेगी या इसी देते रहे उनको? ठीक है सवाल। और तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल मेरा ये है साहब कि सबको तो हो गया फायदा, मेरे को जल्दी क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरे इसमें गुनाह है? तो इसलिए मेरे गुनाह की माफी की आप दुआ करें। कर्नल साहब, चिराग देखा है आपने? वो सबको रोशनी देता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। तो आप एक चिराग हैं। और देखिए, ये इस बात का सबूत है कर्नल साहब कि हम और आप कुछ नहीं हैं, भगवान है जो कुछ है। हमारा और आपका काम है जो तरीका इलाज है उससे दवा लें। मैंने कई लोगों को चाहा अपनी ज़िंदगी में कि इनको जल्दी फ़ायदा हो जाए, उन्हीं को फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। जिसको भगवान चाहेगा उसको फ़ायदा होगा। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो इसमें भगवान की कोई मसलहत है। अगर आप ठीक हो गए तो ऐसा ना हो आप मुझसे रिश्ता ही तोड़ दें। तो भगवान आपके और मेरे रिश्ते को थोड़ा दूर तक चलाना चाहता है। तो हम देखिए मशवरा देते हैं, आप भी खिदमत करते हैं, जो मैं कहता हूँ आप लोगों को बताते हैं। लेकिन हमारा काम इतना ही है कि लोगों को सही मशवरा दे दें। अब भगवान का और उस मरीज़ का, उस दवा का काम है कि भगवान चाहे तो फ़ायदा दे या ना दे। इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी दावा नहीं करता। मुझे भगवान ने इतने नुस्खे दिए हैं और वो सब मेरे दिमाग में है। कहीं कभी लिखा हुआ कुछ नहीं होता, कभी सोचता कुछ नहीं। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं, जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो मैं खिलौनों से नहीं खेला, दवाओं से खेलता था। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में बस गई हैं और जो मेरे साथ जुड़ता है उसके दिमाग में बस जाती है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको फ़ायदा दे। अलसी सोडा और गौन मोरिंगा सॉल्ट, इन सब का एक साथ इस्तेमाल हाँ कर सकते हैं हस्ब ज़रूरत। देखिए, जो सोडे की मिक़दार है वो पूरे दिन में एक चुटकी आदमी के जिस्म में जानी चाहिए, बस एक चुटकी। इससे ज़्यादा जाएगी तो नुकसान देता है। मैं जो मिक़दार बताता हूँ वो बहुत सोच समझ के बताता हूँ। तो किसी भी रूप में अगर पानी मिला के हो जाए या किशमिश में रख के खा लें या उसमें डाल के खा लें, आप सिरके में मिला के खा लें या सब्ज़ी में मिला के खा लें, फ़ायदा वही करेगा। लेकिन जिसमें मैं बताता हूँ उसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उनका भी बहुत शुक्रिया जिनको फ़ायदा हुआ और उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा। मैं भी उनका शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने विश्वास करके ये नुस्खा लिया। बिल्कुल। हकीम साहब, एक सवाल इनका स्किप हो गया। यहाँ पे जैतून के सिरके को लेके इन्होंने एक सवाल किया था जी। शायद इनका सवाल था कि अगर उसमें सौंठ या अदरक का जूस मिलाया जाए तो उसका मिजाज बदल जाता है। देखिए, किसी भी ठंडी चीज़ में गर्म चीज़ मिलाएंगे तो उसका मिजाज थोड़ा हल्का हो जाता है। गर्म चीज़ का थोड़ा हल्का हो जाएगा और ठंडी चीज़ का भी थोड़ा हल्का हो जाए तो वो मुतदिल हो जाती है, यानी ना गर्म ना ठंडी। तो किसी भी चीज़ को अगर मुझे किसी ठंडे मिजाज के आदमी को खिलानी है तो उसमें गर्म चीज़ें मिलाकर नुस्खा बनाया जाता है ताकि वो उसे नुकसान ना दे। और कर्नल उलमा ये बहुत गलतियां करती है। आपके सवाल पर तो हमेशा गलती करती, एक ना एक गलती कर ही देती है ये शैलजा त्यागी, और मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि कोई सवाल रह जाए तो। हमारे साथ लता बंसल जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार हकीम भाईजान। आदाब। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਨਮਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ml ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਪਥਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ 16 mg ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 16 mm की निकल गई? नहीं जी, 16 mm ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, 22 ਤੋਂ 16 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। अच्छा अच्छा जी। 1 महीना लिया उन्होंने। अच्छा देखिए कैसे लेते हैं आप, बता दीजिए। देखिए सब सुन रहे हैं आपकी बात को, अगर हिंदी में बता दें तो बड़ा मजा आए, या आप पंजाबी में बोलेंगी तो ये हिंदी का अनुवाद कर देंगी ताकि लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है जी, मैं हिंदी में बता देती हूँ जी। 1 चुटकी नमक पानी में डालकर उसमें 1 नींबू डालकर पिया, और बाद में 2 गिलास पानी के पिए सुबह और शाम। कौन सा नमक? जैतून? हाँ जी, नमक जैतून जी। ठीक है ठीक है, और बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल तो नहीं आपका? हाँ जी सवाल है जी, बहुत सवाल है भाईजान, बहुत ज्यादा सवाल है। अच्छा क्या मैं बता दूं? लिख लीजिए जी, लिख लीजिए। देखिए ये गलती करती हैं आप, लिख लीजिए। बोलिए। हाँ मैडम, मेरी ना एक बहन है, उसकी ना फूड वाली पाइप है ना, वो सुंगड़ गई। फूड पाइप सुकड़ गई? हाँ जी, जब वो खाती है ना अटक जाता है। ठीक है। और पानी के साथ तो निकल लेती है, मगर जब कितने बार उल्टी आ जाती है, कितने बार पानी पीता है, वो भी अटक जाता है। आपका दूसरा हाँ जी, एक मेरा छोटा भतीजा है जी, भाई है, भाई का बेटा, उसके पेट में गर्मी रहती है और तेजाब बनता है, कभी कभी कब्ज भी हो जाती है। इसकी उम्र बताएं बच्चे की? हाँ जी, बच्चे की उम्र है 30 साल। 30 साल जी। हाँ जी ठीक है। और एक ना जी बच्चा है 4 साल का, कभी कभी ना वो उल्टी कर देता है। उल्टी के करने के बाद जब बाद में ना उसके लाल रंग का थोड़ा सा खून आने लग जाता है, ब्लड। उनके लिए उसकी उम्र है 4 साल। और मैडम इतना मेरे सर्वाइकल है, सर्वाइकल तो बहुत ठीक हो गया जो भाई जान की एक्सरसाइज से, लेकिन यहाँ कान के पीछे जहाँ बचाले से थोड़ी सी गांठ भी बनी हुई है, गोली जी, जिसको आप ओलमा कह देते हैं ना, पंजाबी में ओलमा तो कह देते हैं, ओलमा सा हो गया, वो हो रहा है। तकलीफ है उसमें? नहीं तकलीफ नहीं है जी, और सरक जाती है, कभी कान के पीछे, कभी थोड़ा सा गां ऐसे हो जाती है। ठीक है जी। देखिए बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे मामूली आदमी की सराहना की। मैं सबको बताता हूँ कि किसी को पथरी हो जाए तो जैतून का नमक 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाएं, 1 नींबू मिला दें और ये पानी पिए, और 2 गिलास पानी इसके अलावा फ़ौरन बाद पिए, तो ये जाके पथरी को तोड़ता है, पाउडर बनाता है। तो इनके रिश्तेदार की पथरी निकली। दिन में 1 या 2 बार ये ऐसा कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी पथरी हो उसके लिए अच्छा इलाज कह सकते हैं इसे। अब इनका सवाल बताइए जी। पहला सवाल है, फूड पाइप जो है वो सिकुड़ गया है, कुछ भी खाती हैं अटक जाता है जी। अलसी और इसबगोल की भूसी 200 ग्राम लें, और उस 150 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना, सफ़ेद वाला ही लेना, नकली बहुत मिलता है। ये सफ़ेद वाला लेना, कोई लाल वाला देने लगे नहीं देना, पीला वाला देने लगे नहीं। 200 ग्राम अलसी, 200 ग्राम इसबगोल की भूसी और 150 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच पानी में या दूध में मिला दें, और ये एकदम जम जाएगा। इसे जमने ना दें, हिलाते रहे। जब बिल्कुल मिक्स हो जाए तो इसे पी लें। और इसमें आप चाहें तो शक्कर भी मिला सकते हैं। मरीज़ को अगर शुगर नहीं तो शक्कर मिला सकते हैं, तो बड़ा जायके का लगता है। ये फूड पाइप वालों का इलाज है, और ये 1 बार लेना है। और मेथी का पाउडर बना लें, मेथी दाने का, ऐसे 100-200 ग्राम का पाउडर बना लें। आधा चम्मच मेथी का पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं, एक गर्म पानी में मिला दें
और एक चुटकी खाने का सोडा इसमें मिला दें और इतना गर्म पिए जैसे चाय पीते हैं ना, चुस्कियाँ ले लेके। एक बार दिन में ये पी लिया करें। मुझे उम्मीद है आपकी मरीज़ को फ़ायदा होना मुमकिन है।